दोस्तों नमस्कार। गोरखपुर पंचायत वॉइस से मैं निखिल पांडे। इस समय हम लोग गोरखपुर के गोकुल अतिथि भवन में हैं और यहाँ कल से 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट की जो 63वां प्रदेशीय वार्षिक महाधिवेशन और शैक्षिक विचार गोष्ठी यहाँ होनी है। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट के जो प्रदेश अध्यक्ष श्री जेपी नायक जी हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं इस कार्यक्रम के बारे में, ये आयोजन किस तरह का है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको नमस्कार पंचायत वॉइस की ओर से। आपको भी आपकी पत्रिका की ओर से पहली बार मुझे ये देखने को मिली पत्रिका, उसका कलेवर अच्छा लगा। अभी पढ़े नहीं हैं जी। पांडे जी, जैसा कि आप जानते हैं, अभी शिक्षक हैं। आप जानते हैं कि शिक्षक, पूरे प्रदेश का शिक्षक आज के तारीख में पुरानी पेंशन की बहाली के लिए और शिक्षकों के उत्पीड़न की एक धारा लग गई, वो हट गई। वो 12, 18 और 21 जो माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में थी, और उसको निरसित हुए भी 2-3 साल हो गए। 23 में निरसित हुई। वो महाकाल बन के शिक्षकों के लिए उभरी है। प्रबंधक बेतहाशा जो है उत्पीड़न पर आमादा है, उतारू है। और संगठन, कई संगठन हैं प्रदेश में, शिक्षकों के तमाम संगठन हैं, प्राथमिक से लेके माध्यमिक और उच्च शिक्षा के भी, और अपने अपने संगठन हैं। लेकिन सबके निगाह में यही चीज़ है कि उत्पीड़न जारी है जी। और संगठन हमने बनाया शिक्षकों को उत्पीड़न से बचाने के लिए, मर्यादित जीवन जीने के लिए, सम्मानजनक जीविका के लिए। और शिक्षक का जो स्थान है वो अपूर्व स्थान है। पूरी दुनिया में शिक्षक पूजा जाता है। लेकिन हाल के दिनों में परिस्थितियाँ, शिक्षक संगठनों की उपलब्धियाँ भी हों, संघर्षों से अर्जित उपलब्धियाँ एक एक करके छीनी जा रही। वो आज का शिक्षक हमारा असहाय जैसा है। संगठन व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और पदलोलुपता के कारण, और ख़ास करके यहाँ जब से उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के चुनाव में जो आवंटन हो गया एमएलसी का, उसको लेके बहुत गला काट प्रतिस्पर्धा है। सब लोग सदन में पहुंचना चाहते हैं और सदन में पहुंचे हुए लोग वहाँ चुप लगा जाते हैं, दलों के पीछे पीछे भागते हैं। उनकी अपनी कोई आवाज़ नहीं है विधान परिषद में। और जब विधान परिषद में नहीं है, सरकार में नहीं है, तो शिक्षक जो है असहाय की स्थिति में। ऐसे में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई अपना 63वां वार्षिक महाधिवेशन, प्रांतीय महाधिवेशन गोकुल अतिथि भवन में करने जा रहा है। कल हो सकता हो इसको कल आप प्रसारित करें या आज प्रसारित करेंगे। तारीख है 7 और 8 मई 10 बजे से हम ये आयोजित कर रहे हैं। इसमें प्रदेश भर के शिक्षक सहभागिता करेंगे। उनकी अपनी समस्याएं हैं, उस पर चर्चा करेंगे, प्रस्ताव पारित कराएंगे और पारित करके जो है संघर्ष की इसी सत्र में, सत्र तो अप्रैल में चालू हो गया, लेकिन जुलाई महीने में रणनीति बनेगी। और जुलाई से लेके ये पूरा वर्ष जो है शैक्षिक सत्र जो है 26-27 का, ये संघर्ष का सत्र होगा, जिसमें हम अपनी आत्मरक्षा के लिए और अपने स्वाभिमान के लिए, अपने वेतनमान के लिए, अपने उत्पीड़न के खिलाफ साजिश रचने वाले को बेनकाब करने के लिए हमने ये सत्र बुलाया है, ये बैठक बुलाई है, ये महाधिवेशन बुलाया है। हमारे महाधिवेशन का विषय शिक्षकों के सम्मुख बढ़ती चुनौतियां और उसका समाधान है। इस पर विद्वानों की से चर्चा करेंगे, उनका वक्तव्य होगा और निकलेगा, ये समुद्र मंथन है, इसमें से अमृत निकलेगा, मुझे विश्वास है। इसमें चर्चा के लिए कौन कौन चर्चा के लिए सबसे पहले पहला दिन जो 7 तारीख को उद्घाटन सत्र है, उसमें नेता प्रतिपक्ष विधानसभा माननीय माता प्रसाद पांडे जी हमारे मुख्य अतिथि हैं। प्रोफेसर चितरंजन मिश्र, हमारे प्रोफेसर यशवी त्रिपाठी साहब जो एमजी पीजी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य हैं,
और डॉक्टर प्रोफेसर रजनीकांत पांडे राजनीति विज्ञान विभाग के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के, वो सहित तमाम प्रधानाचार्य परिषद के लोग, वरिष्ठतम शिक्षक नेता प्रदेश के संगठनों में, और कई इस तरह के वक्ता हैं, उद्भट विद्वान हैं, उनको सुनेंगे हम जी, और सुन के फिर चर्चा करेंगे। प्रथम सत्र में स्वागत से लेके उद्घाटन सत्र जिसको कहते हैं, दूसरे सत्र में हम शिक्षकों की समस्याओं पर वक्ताओं के विचार आमंत्रित करेंगे। दूसरे दिन 8 तारीख को कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे मुख्य अतिथि हैं, और दूसरे दिन के वक्ताओं में, प्रमुख वक्ताओं में प्रोफेसर अनिल राय, अवकाश प्राप्त विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग गोबीबी, और प्रोफेसर चंद्रभूषण अंकुर और प्रोफेसर असीम सत्यदेव जी होंगे। इसके अलावा अन्य वक्ता होंगे। लगभग कितनी संख्या उम्मीद है यहाँ पे शिक्षकों के? हम उम्मीद ये करते हैं कि यहाँ 800-900 शिक्षक जो है प्रतिदिन उपस्थित होंगे, इन दोनों सत्रों में मिला के, दोनों दिनों में मिला के। उनके रहने, ठहरने, खाने पीने का इंतज़ाम है, और यहाँ लिटरेचर भी बटेगा। हाशमी बुकला से जो मेरी बात हुई है वो इलाहाबाद का प्रकाशन है। शिक्षकों के भी जितनी संग्रह है, नियमावली संग्रह है, वो भी अपना स्टॉल यहाँ लगाएंगे, और भी जनवादी संगठन भी यहाँ अपने संगठन का स्टॉल लगाएंगे। हम एक विचार पैदा कर रहे हैं जो एक तरह से सुविधा परस्त लोग जो है बहे जा रहे हैं गतानुगतिक लोगों की तरह से, तो एक जागरूकता, खास करके नौजवान जो शिक्षक हमारा है अति सम्मानित, उसके संघर्ष के लिए उसको तैयार करना। अपनी लड़ाई हमको खुद लड़नी पड़ेगी, सरकार चाहे जब भी हो, किसी की भी रही हो, हमको बिना लड़े कुछ मिला नहीं। यानी कि हम ये माने कि इस अधिवेशन के बाद जो शिक्षकों के लिए कुछ न कुछ सकारात्मक निकल के आएगा। बिल्कुल निकल के आएगा, और संघर्ष से ही होगा। वो जो निकल के आएगा वो संघर्ष से आएगा, और इसी बुलावे पर हम इसी नाते लोगों को बुलाए हुए हैं, और विचार विमर्श करने के लिए। मैं डॉक्टर जयप्रकाश नायक प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मेरे महामंत्री भी आएंगे, डॉक्टर विनोद कुमार यादव, हमारे इस जनपद के अध्यक्ष आदरणीय हीरालाल जी गौड़, हमारे वरिष्ठ साथी और अनुशासन समिति के सदस्य, वरिष्ठतम प्रदेश मंत्री आदरणीय रामबहाल त्रिपाठी जी, जो पूर्व में प्राचार्य भी रहे हैं बापू इंटर कॉलेज के, वो हैं, और बहुत सारे हमारे ये मलाओं के साथी हैं। अभी देखिए कल से है कार्यक्रम, लेकिन हम लोगों की सुध लेने ये लोग यहाँ उपस्थित हैं। इन सब का सादर अभिवादन करता हूँ। और पांडे जी, बाइट अगर और भी लेना है तो श्री हीरालाल जी की, आप हमारे अध्यक्ष संयोजक भी हैं इस महाधिवेशन के, उनसे ले सकते हैं। धन्यवाद। कल जो कार्यक्रम होना है उसमें हमारे साथ इस कार्यक्रम के संयोजक जो 63वां जो ये महाधिवेशन होने जा रहा है माध्यमिक शिक्षक संघ का, उस कार्यक्रम के संयोजक श्री हीरालाल गौड़ जी हमारे बीच में है। सर, पंचायत वॉइस की तरफ से पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। इस कार्यक्रम को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? ये कार्यक्रम हम लोग का ऐतिहासिक होने जा रहा है। ये 63वां वार्षिक महाधिवेशन गोकुल अतिथि भवन में आगामी 7 और 8 मई को भव्य तरीके से होने जा रहा है। हमारे अधिवेशन के मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष विधानसभा माननीय माता प्रसाद पांडे जी हैं, और 8 तारीख के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी हैं। इसमें शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के कुछ मंथन होना है। और जी, इस महाधिवेशन में शिक्षकों की जो समस्याएं हैं वही हमारे मंथन का केंद्र बिंदु है, जिसमें पुरानी पेंशन है, कैशलेस चिकित्सा सुविधा है, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का राजकीकरण सहित चयन बोर्ड अधिनियम की निरसित धाराओं धारा 12, 18, धारा 21 को पुनः बहाल कराना ही हमारा। तो इसमें जैसा कि कल आप लोग को जानकारी होगी कि कल मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था यहाँ पे, जिसमें शिक्षा मित्रों को उन्होंने उनका मानदेय को लेकर के कुछ बातें कही थी, और कैशलेस सुविधा
और सोशल सिक्योरिटी की बात कही थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि बातचीत से जो है बातें बेहतर होंगी। तो ये तो सरकार इन बातों पर तो काम कर ही रही है। जी, हमारा मुख्य उद्देश्य प्रेशर बनाना है। जी जो भी सत्ता में रहता है उससे हम अपने उपलब्धियों को बहाल कराने के लिए, जो बची हुई हैं उपलब्धियाँ उसकी सुरक्षा करने के लिए संघर्ष करते हैं। जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पिछले 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन कैशलेस चिकित्सा सुविधा की घोषणा कर दी थी, लेकिन प्रदेश में अभी तक लागू नहीं है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी लागू हो जाए ताकि शिक्षकों को लाभ मिले उसका। जी सर, ठीक है। आप अपील भी करना चाहेंगे कि जो हाँ। शिक्षक जिन तक ये बात पहुँचे। जो है कि हमारे जो भी शिक्षक साथी हैं, हम उन्हीं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन्हीं के हकों के लिए लड़ रहे हैं। तो हम उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि कल दिनांक 7 मई और परसों दिनांक 8 मई को गोकुल अतिथि भवन में होने वाले प्रांतीय महाधिवेशन में अधिक से अधिक संख्या में पधारें। हम उनके उठने बैठने, खाने पीने, चाय नाश्ता की उत्तम व्यवस्था किए हैं। यही हमारी उनसे। अच्छा, माध्यमिक शिक्षक संघ का एक और कार्यक्रम सुनने में आ रहा है रेलवे ऑडिटोरियम में। हो रहा होगा, बहुत कार्यक्रम हो रहा है। तो ये देश में, कार्यक्रम प्रदेश में। दो अलग अलग जगह बटा हुआ जो। बहुत से संगठन हैं, जी सारे संगठनों के केंद्र बिंदु में शिक्षक ही है, होना भी चाहिए। धन्यवाद। पंचायत वॉइस से बात करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।